जैसे तैसे करके बाहर वाली गली तक उसने हमें उतारा है और वहां से हम लोग यहाँ चलकर आ गए। आपने पुलिस को खबर की जमाई साहब? जी बाबूजी, इन्फॉर्म तो किया है, लेकिन अब कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई उम्मीद तो है नहीं। बेटा वो सामान मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन हम सब तो शुक्र इस बात का मना रहा है कि तुम दोनों सही सलामत वापस पहुंच गए। सच में जमाई साहब, अंत भला तो सब भला। अब आप लोग नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, फिर बाल गोपाल को भोग लगाएंगे। आज उन्हीं की कृपा से आप सकुशल लौट आए हैं। हाँ हाँ, और चांद की पूजा भी तो करनी है, तीज का अर्घ्य देना है। जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। चलिए बाबा। हाँ उठो। अरे ठीक हो नक्श? बहुत दर्द हो रहा है पीछे तो। चलो नक्श। अक्षरा, इतना परेशान मत हो, शांत हो जाएगा उनका गुस्सा, देखना। अक्षरा, अपने आप को दोषी मत समझो, गलती हम सबकी भी तो है। और जीजू और नक्श की भी है, पर मनाना तो मुझे ही पड़ेगा आप। ये तो जीतेंगे पापा, हमने डिसाइड किया था ना कि हम इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। हाँ लेकिन जल्दी कहाँ माने, कब से तो मना रही है वो, देखो कितना परेशान कर दिया। आप भी ना बहुत ही बड़े दल बदलू हो। टुगु, इसका मतलब तुमने माफ नहीं किया? अच्छा ठीक है, बोलो क्या करना है। जो तुम बोलोगे ना मैं वो करूंगी, ताकि तुम मुझे माफ कर दो। कैसे भी नहीं। उठक बैठक करूं क्या? बोलो। इट्स ओके मम्मा। चलो भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया, पर एक बात सब याद रखो, मजाक उतना ही करो जिसकी अति ना हो, वरना कुछ भी सच हो सकता है। आप ठीक कह रही हैं बड़ी नानी। दीदी, चांद निकल आया, पूजा शुरू करें? पहले पूजा और फिर पेट पूजा। भाई बहुत जोरों की भूख लगी, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, प्लीज जल्दी चलिए। हाँ हाँ चल। चलिए चलिए। वाओ, इट्स सो कूल। अनन्या, अगले साल आप व्रत रखोगे? नहीं। क्यों? तुम करोगी? नो। क्यों? क्यों क्या? पूरा टाइम भूखे कौन रहेगा? ये बात सही है, मैं तो किसी के लिए भूखी नहीं रहने वाली। सजना धजना आता है आप लोगों को, पर व्रत नहीं रख सकते। चीकू, हम व्रत रख सकते हैं, मौन व्रत, जो तू कभी नहीं रख पाएगा।
आइए, डालिए। आराम मिला ना? हाँ। पीछे हुई है? सॉरी नैतिक, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। इट्स ओके अक्षर, अगर आपकी जगह मैं भी होता ना तो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे आपने किया। हाँ, लेकिन इसमें हमारी थोड़ी गलती तो है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा है, और उसकी सजा हमें मिल चुकी है और इससे ज्यादा मिलनी भी नहीं चाहिए, स्पेशली मुझे तो नहीं। अगर नक्श को आपको जो कहना है आप कह सकती हैं, उसकी पूरी छूट है। इतने खराब है ना आप नैतिक। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था अक्षर। वैसे अच्छा खासा सबक सीखने को मिल गया है हमें। वैसे मेरे लिए तो आप ये सब कर रही हैं, लेकिन उस बेचारे के लिए कोई कुछ कर भी रहा है? अरे आपको क्या लगता है मैं इतनी खराब माँ हूँ? जोर से दबा मोटी, खाना नहीं खाया तूने? इतना तो जोर से दबा रही हूँ, और कितना जोर से दबाओ? ऐसे? हाँ अब ठीक है, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, हाँ नीचे। आप कितने गंदे हो ना भाई, मौके मिला तो बस फायदा उठा लो आप। फायदा तो मैं बाद में उठाऊंगा, अभी तो बदला ले रहा हूँ। इसका बदला? जब तुझे फ्रैक्चर हुआ था, तूने मुझे कितना परेशान किया था, उसी का बदला। ओह गॉड, अभी तक हिसाब बराबर नहीं हुआ वो। नहीं, थोड़ा और दबा, फिर बदला पूरा होगा। और चाहिए? नहीं नहीं, थैंक यू, बस हो गया। मैं जाऊँ? हाँ नहीं, एक काम करते छोटा सा। क्या है? वो नीचे जाके गिरिजा दीदी को बोल दे कि हॉट वाटर बॉटल चाहिए, कमर के नीचे रख के लेटना है मुझे। क्यों? अरे ट्रक में आया हूँ, किसी गद्देदार सोफे पे नहीं। ठीक है, मैं बोल दूंगी, लेकिन उसकी फीस लगेगी। I mean, देना तो है ही आपको, बट अभी मेरी चॉइस का देना पड़ेगा। क्या? राखी का गिफ्ट सुपर स्पेशल। ओह गॉड, मुझे लगा था कि मेरी बहन को मेरी चिंता है, इसलिए मेरी सेवा करेगी, लेकिन वो तो कितनी दुष्ट निकली। मुझे लगा था कि मेरा भाई मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो तो एक नंबर का कंजूस निकला। जाओ नहीं करते आपका गुस्सा, कंजूस मक्खी जूस कहेंगे। यार चल निकल। ठीक है, हॉट वाटर बैग आप खुद ही ले आना, ठीक है? बाय बाय। ओह गॉड, कितना ब्लैकमेल करती है तू। ठीक है, अच्छे से दबा, तेरी रिक्वेस्ट के बारे में भी सोचूंगा। गुड। लेट आने की वजह से टाइम कम मिला, लेकिन मजा बहुत आया अक्षर। हाँ नैतिक, इतने सालों बाद हमने इतने अच्छे से तीज मनाई, मजा दुगना तिगुना हो गया। सबको देख के बहुत अच्छा लगा। हैप्पीली मैरिड कपल्स, सब के सब। हाँ बस एक रश्मि को छोड़ के, उसे ऐसे देख के बुरा लगता है। वैसे देखा जाए तो भाभी माँ और दादी भी हैं, अकेले हैं, पर फिर भी उनके पास उनके पत्नियों की अच्छी अच्छी यादें हैं। रश्मि के पास तो वो भी नहीं है, इसलिए उसे देखकर थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है। मैं भी सेम बात सोच रहा था अक्षर, इसलिए मैंने सोचा कि कल ही मैं मुंबई जाऊंगा। किस लिए? समीर से मिलने के लिए। एक बार देख लूं वो कैसा है, कौन है। पर कल ही जाना जरूरी है। हाँ अक्षरा, टिकट्स बुक हो चुकी है। कब? जब आप नीचे थी तब। अच्छा एक बात पूछनी थी आपसे, घर वालों से ये बात हम कब करें? मेरे जाने से पहले या फिर आने के जब बाद? आप चाहे। वैसे मुझे नहीं लगता उन्हें कोई एतराज होगा इस बात से। वैसे अक्षरा मुझे लगता है कि शायद आने के बाद ही बात करते हैं। अगर कल कोई बात नहीं बनी तो। शुभ शुभ बोलिए, ऐसा मत सोचिए, अच्छे मन से जाइए, फिर देखिएगा सब कुछ अच्छा होगा। बाकी रही घर वालों की बात, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो भी वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, इसलिए जाइए और अच्छी खबर लेकर आइएगा। बाबूजी, मेरी इंस्पेक्टर साहब से तो बात हुई है, अभी तक उन ठगों के बारे में कुछ पता तो नहीं चला है, लेकिन खोज जारी है। हाँ, अगर फोन स्विच ऑन हो जाता तो एटलीस्ट लास्ट लोकेशन तो मिल जाती। नैतिक तुम चिंता मत करो, मेहनत की कमाई है, कहीं नहीं जाएगी। और जाएगी भी ना तो ये सोच लेना मुन्ना कि उन्हें ज्यादा जरूरत थी। बेटा हमारे यहाँ तो भगवान का दिया बहुत कुछ है। नहीं वो ठीक है भाभी माँ, लेकिन अब भी गाड़ी उन्हीं के पास है। बाबूजी वो तो मिल ही जाएगी। हाँ छोटी अम्मा ये लेना। कनाडा से राखी आई है मुस्कान की। लाइए लाइए दिखाइए।
वेरी नाइस, बहुत सुंदर है। मुस्कान भी ना सबसे पहले हमेशा उसकी राखी आती है। वहाँ केप टाउन में भी सबसे पहले उसी की राखी आती थी। देवयानी, ऐसे उदास मत हो। देखना, अगली बार राखी बांधने वो खुद आएगी। आई एम श्योर वो भी हमें मिस करी होगी ना, जैसे इतने सालों तक हम एक दूसरे को मिस करते थे। इस बार इतने सालों बाद मैं दादा को राखी बांधूंगी। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। रश्मि, इतना सेंटी मत हो। अच्छा, इस साल ना हम लोग पिछले सारे सालों की कसर निकाल लेंगे। ठीक है, और गिफ्ट भी आप मुझे ऐसे ही देना कि पिछले सारे सालों का कर्ज आ चुके। भाभी देखिए, आप गवाह हैं, फिर बाद में मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अच्छा, वैसे आप देख रही हैं लोगों के विचार कितनी जल्दी बदल जाते हैं, ये अब पता चल रहा है। जब हम लोग केप टाउन में थे तब वहाँ हमेशा यही बोला करती थी मुझसे कि आप जल्दी से बस इंडिया वापस आ जाइए, यही मेरा गिफ्ट है। और अब देखिए कैसे गिफ्ट मांग रही है ये। ओहो दादा, वो गिफ्ट तो आपने मुझे दे दिया ना, आ गए आप वापस। एक तो मैं आपका काम आसान कर रही हूँ कि मुझे कोई ऐसा वैसा गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई स्पेशल गिफ्ट ही चाहिए। डोंट वरी रश्मि, तुझे स्पेशल नहीं सुपर स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इस बार तुझे सचमुच बहुत स्पेशल गिफ्ट दूंगा। भैया कहाँ है? मुझे भी उनसे सरप्राइज गिफ्ट चाहिए। ठीक है, फिर ना मैं भी कुछ अच्छा लूंगी। मैंने तो कल रात भी बोल दिया था भाई को। हाँ, और मुझे भी फिर कुछ सुपर स्पेशल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा सा उपहार लेना। अरे यही तो दिन होता है बहनों का। वो देखो भाई कैसे भाग रहे बच के। रुको भाई। भाई मेरा गिफ्ट का आपने बोला था ना, क्या कर लोगे? मेरा गिफ्ट आपकी वजह से ओह गॉड मम्मा, इन मधुमक्खियों को हटाइए, नहीं तो मेरी सारी पॉकेट मनी इनको गिफ्ट देने में ही चले जाएगी। ओह हेलो, आपको ना साल में 12 मंथ्स की पॉकेट मनी मिलती है, और अगर एक मंथ की खर्च हो भी जाए तो फिर क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, दे दूंगा चॉकलेट्स। चॉकलेट्स? क्यों, चॉकलेट्स अच्छी नहीं होती? टीवी पे तो ये दिखाते हैं कि भाई अपनी बहनों को चॉकलेट्स देते हैं, वो तो बहुत खुश हो जाती है। नो भाई, अब बहुत खराब हो चीज नहीं है। नहीं, आपको पापा बोलो ना अपने कंजूस बेटे को कि हमें अच्छे गिफ्ट दे। हाँ नायरा, तुम लोगों को अच्छे गिफ्ट ही मिलेंगे। नक्श, कंजूसी क्यों कर रहे हो? अपनी सैलरी में से अच्छे गिफ्ट दो ना उन्हें। सैलरी? व्हाट सैलरी पापा? तुम्हारी पहली सैलरी नक्श, योर फर्स्ट सैलरी। तुमने कृष्णा में कितना काम किया है, उसकी पब्लिसिटी के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, और फिर कितनी बार तो तुमने काम भी संभाला है नक्श, तो उसके लिए सैलरी तो बनती है। कैसा लग रहा है नक्श? I can't explain पापा, मैं बता नहीं सकता पापा कि कैसा लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ नक्श, इस फीलिंग से मैं भी गुजर चुका हूँ, महसूस कर चुका हूँ। वैसे तो बाबूजी ने कभी भी मुझे पैसों की कमी नहीं महसूस होने दी, चाहे मैं बाहर भी पढ़ता रहा फिर भी। लेकिन जब खुद मेहनत करके पहली बार पैसे कमाए थे ना, तो कुछ अलग ही फील हुआ था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। वो तो है बेटा, पहली कमाई की बात ही कुछ और होती। आज भी मुझे याद है जब दद्दा जी ने पहली तनख्वाह दी थी मुझे ऐसे लग रहा था मानो दुनिया में मुझसे ज्यादा अमीर दूसरा आदमी है ही नहीं। थैंक यू सो मच पापा। कमाने लगे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उड़ाना भी शुरू कर दो। सोच समझ कर पैसे खर्च करना और संभाल के रखना। अभी से सीखोगे तो ही अच्छा रहेगा, नहीं तो आगे चलकर आदत बिगड़ जाएगी। ओफो मम्मा, अभी मुझे सिंक इन तो होने दीजिए कि मुझे सैलरी मिली है। आपने तो पहले ही भाषण शुरू कर दिया। अरे मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी आदतों को अच्छे से जानती हूँ। कितने लापरवाह हो तुम पैसों को लेकर, इधर उधर तो तुम्हारा वॉलेट पड़ा रहता है, इसलिए इतने सारे पैसे होंगे उसमें तो और चौकन्ना रहना पड़ेगा। हाँ, डोंट वरी मम्मा। तो बताओ बहनों, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे भाई को फर्स्ट सैलरी मिली है। ये कैसा रहेगा? कपड़े और गहने बहुत हैं उसके पास, हमें कुछ खास लेना पड़ेगा, जैसे हमारी बहन है स्पेशल। पापा चाचू, आप दोनों अपनी बहन के लिए इतने सारे एफर्ट्स ले रहे हो, प्लीज मेरे डफर भाई को भी बोल दो कि मेरे लिए कुछ एफर्ट्स करे और एक अच्छा सा गिफ्ट ला दे। इतने सालों बाद में उसे राखी बांध रही हूँ। एक से बढ़ के एक चीज है इंटरनेट पे,
लेकिन दीदी के लिए क्या ठीक है समझ में नहीं आ रहा। ठीक मतलब? मतलब कि जो दीदी की पर्सनालिटी से मैच करती हो, उन्हें पसंद हो। इतने सालों तक गिफ्ट के लिए मना करती है, कहती रही कि जब खुद बांधूंगी तब लूंगी, और आज वो दिन आ गया तो हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि क्या लें। गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जिसे देखते ही लगे कि वाह क्या चीज है। आफ्टर ऑल इस बार की राखी बहुत ही स्पेशल राखी है। आप ही कुछ हेल्प कीजिए ना हमारी। गोल्ड सेट सोने का कुछ दे दे। क्या बात है मुन्ना, हम सबको ऐसे क्यों बुलाया? और नैतिक आपसे कुछ कहना चाहते हैं। एक्चुअली मैंने सोचा था कि पहले आप लोगों से बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर लग रहा है कि अब कह ही देता हूँ। मौका भी मिल गया, रश्मि भी यहाँ पर है नहीं। ऐसी क्या बात है नैतिक जो तुम रश्मि के सामने नहीं कर सकते? क्योंकि बात ही उसी के बारे में है। मुन्ना ऐसी भी क्या बात है, जल्दी बताओ, ऐसे डरा मत। भाभी माँ, डरने की कोई बात नहीं है, खुशी की बात है ये। खुश होने की बात रश्मि बिटिया के बारे में? तो फिर बताओ बेटा, तुम इस तरह। बाबूजी, हम लोग सोच रहे थे कि इतनी लंबी लिस्ट? कितनी बहनें हैं भाई तेरी? उतनी ही है जितनी तेरी है, लेकिन मैं गिफ्ट सबके लिए ले रहा हूँ। बस सैलरी टू, इससे कुछ स्पेशल करने का ना अलग ही मजा होता है। हाँ नक्श, यश, तुम दोनों के पास कुछ पैसे होंगे क्या? क्यों, क्या हुआ? जरूरत है यार, प्लीज दे दो, बहुत जल्द वापस कर दूंगा। प्लीज दे दो यार, अर्जेंट है, कॉलेज की फी देनी है, आज लास्ट डे है। अच्छा, इस मंथ की कौन सी फीस भरनी है भाई? एक्चुअली लास्ट मंथ में दे नहीं पाया था, आज लास्ट डे है, ऑफिस भी बंद होने वाला है। मैंने सोचा था कुछ रिक्वेस्ट करके उन्हें मना लूंगा, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। अगर तुम दोनों दे दोगे तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज शाम तक लौटा दूँ। ये ले, और शाम तक दे देना। पक्का? मुझे भी जरूरत है, नहीं तो नहीं बोलता। पक्का दे दूंगा शाम तक। यार तू मेरी हेल्प कर रहा है तो तेरे साथ ऐसा थोड़ी ना करूंगा मैं। थैंक यू यार, बाय, मिलता हूँ फिर। तुझे नहीं देने चाहिए थे नक्श, और उसको जरूरत थी यश। तुझे क्या पता, ये भी तो हो सकता है ना कि बहाने बना रहा हो। तूने सुना तो है ही ना उसके बारे में, झूठ बोल बोल कर सबसे पैसे ले लेता है और महीने महीने तक वापस नहीं करता। हाँ सुना तो है, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो बदल गया हो और उसको जेन्युइनली जरूरत हो। हमें ना हर इंसान पे शक नहीं करना चाहिए, भरोसा भी करना चाहिए। अभी कल ही भरोसा किया था ना, क्या हुआ था तेरे और मामा जी के साथ, भूल गया तू? हाँ, पर एक इंसान की किया की सजा हम बाकी सबको क्यों दें? तू भी ना। चल छोड़ इन से बातों को, लेक्चर अटेंड करना है या नहीं सोच ले। बीस कॉल्स कर चुका हूँ उसे, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा। अब चाहे तो 50 कॉल कर ले, वो नहीं उठाएगा। मैंने बोला था नक्श तुझे कि मत दे पैसे, लेकिन तू भी ना। आई एम श्योर वो फीस वाली बात भी ना कोई बहाना ही था। मे बी, लेकिन अब तो उसको पैसे मिल गए ना, और उसका काम भी हो गया होगा। अब तो एटलीस्ट उसको मेरा फोन उठाना चाहिए था। लेकिन राहुल सुन यार, तूने साहिल को देखा क्या? हाँ देखा था, 1 घंटा पहले, घर जा रहा था। अच्छा थैंक्स। ये भी रख लीजिए। अक्षरा, लेकिन एक ही दिन के लिए जा रहा हूँ, इतने सारे सामान का क्या करूंगा मैं? अरे वहाँ बारिश वारिश हो गई, कुछ हो गया तो एक्स्ट्रा कपड़े होने चाहिए ना। और हाँ, ये साड़ी भी ये कब पहनूंगा मैं? आपके लिए नहीं है, रमा आंटी के लिए है। और हाँ, वापसी का प्रिंट आउट रख लिया ना आपने? हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ कर लिया। टेंशन तो मेरी खत्म हो गई अब नैतिक, घर वालों से बात करके। जब ये पता चला कि वो भी यही सोचते हैं जो हम सोचते हैं। बस अब वो लड़का भी बिल्कुल वैसे ही निकले जैसे हम लोग चाहते हैं रश्मि के लिए। हाँ नैतिक, दुआ कीजिए कि रश्मि और वो समीर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और दोनों में अच्छे से निभाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लाइफ उसकी है, जीना उसे, तो सबसे ज्यादा खुश होना भी तो जरूरी बनता है ना उसके लिए। बस भगवान करे, प्लीज कोशिश कीजिएगा कल राखी के दिन ना अपनी बहन को जिंदगी की सारी खुशियां दे पाऊं। अच्छी खबर लेकर आइएगा नैतिक, आपकी बहनों की तरह मुझे भी आपका इंतजार रहेगा। चलिए फिर इसी बात पे एक किस। आप भी ना नैतिक, चलिए। हो गई किस। चलिए मानो मत। नहीं उठाएगा, बोला ना मैंने।
कोई फायदा नहीं है ट्राई करने का। गए अब तेरे पैसे। अब तो जब मिलेंगे तब मिलेंगे, या फिर वो भी मिलेंगे या ऐसे मत नहीं। बोल यार। मुझे सबको गिफ्ट देने हैं। सबकी छोड़, वो अपनी बहनों को भी गिफ्ट नहीं दे पाएगा राखी पर। गए अब तेरे पैसे। अब तो जब मिलेंगे तब मिलेंगे, या फिर मिलेंगे भी या नहीं। ऐसे मत बोल यार, मुझे सबको गिफ्ट देने थे। सबकी छोड़, वो अपनी बहनों को भी गिफ्ट नहीं दे पाएगा राखी पर। उससे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उस पर इतना ट्रस्ट किया और उसने। आई नो नक्श, जब कोई आपका इस तरह भरोसा तोड़ता है ना तो बहुत बुरा लगता है, पर मैंने तुझे वार्न किया था ना नक्श। चल एनीवेज, मेरे पास कुछ पैसे हैं तो तू ये रख ले। पागल है क्या? मैं तुझसे पैसे ले लूं? क्यों? भाई हूं मैं तेरा। हाँ, पर तुझे भी तो चाहिए होंगे ना? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये मेरी पॉकेट मनी की सेविंग्स है, तो मैं तुझे दे सकता हूँ। मैं नहीं ले सकता यश। I mean, ले सकता हूँ लेकिन मैं लेना नहीं चाहता। कोई ऐसा रीजन नहीं है, बट जनरली डोंट टेक मी रॉन्ग। देख नक्श, मुझे रीजन पता है, लेकिन अभी तू ये रख ले। तुझे सबको गिफ्ट भी तो देने हैं ना। वो मैं अपनी कमाई से देना चाहता था, जो अब नहीं हो सकता। गलती मेरी है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। आप लोग राखी छूट क्यों मना रहे हो? मार्केट में देखो कितनी सुंदर सुंदर राखी मिलती है। मैं भी गई ना मम्मा के साथ, ये देखो कितनी क्यूट राखी लेके आई। अच्छी है ना? अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है। फिर आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? चलो ना खेलते हैं। इसकी बच्चा, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। हम ना अपने भैया के लिए स्पेशल राखी बना रहे हैं, अपने हाथों से, ताकि उन्हें स्पेशल फील हो। पता है, मैं ना जब मम्मा के लिए टी बनाती हूँ तो वो उन्हें स्पेशल टी बोलती है, क्योंकि मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। वहाँ केप टाउन में ना मम्मा इतनी बिजी रहती थी, फिर भी दोनों मामू के लिए वो अपने हाथ की राखी भेजती थी, क्योंकि वो स्पेशल होती थी। ओके, मैं भी स्पेशल राखी ही बनाऊंगी। बच्चों, कोई अच्छा सा डिजाइन है ना तो मुझे भी बताओ, मैं भी राखी बनाना चाहती हूँ। कितने सालों बाद मैं भी राखी बांधूंगी अपने भाइयों को। दादी, आप भी बनाओगे राखी? नहीं, मैं बस देखूंगी कि किसकी सबसे अच्छी बनती है। ठीक से बनाना सब लोग। आपका चैनल पापा। दादा, मैंने गिफ्ट क्या मांग लिया कि आप घबरा के भाग ही रहे हैं? राउती, कहाँ जा रहे हो? बताओ ना प्लीज। मैं मुंबई। मुंबई? दादा, आप मुंबई क्यों जा रहे हैं? बेटा, वो कारोबार के सिलसिले में मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो मुन्ना जा रहा है। ओह, मुझे लगा कि अचानक आप मुंबई क्यों जा रहे हैं। अच्छा, आप कब तक आएंगे? कल राखी है, याद है ना? हाँ याद है रश्मि, और ये भी अच्छे से याद है कि तुझे एक स्पेशल गिफ्ट चाहिए। अगर तू कहे तो मुंबई से लेता हूँ। हाँ, सिर्फ आप टाइम पे आ जाना, ताकि मैं आपके कलाई पे राखी बांध सकूं, और कुछ नहीं। ठीक है, तू थाली सजा, मैं यूं गया और यूं आया। बाबूजी, चलता हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बाप रे, सेल लगी थी क्या? 1 पे 10 फ्री? अरे बा, पूरा मॉल ही उठा के ले आए हैं दोनों भाई। और देख लेना, इसमें से ना आधी चीजें भी काम की नहीं निकलेंगी। ऐसे क्यों कह रहे हो दोनों? पहले देखो तो सही, बेचारे क्या क्या लेकर आए हैं, सारा दिन मेहनत करके। चेहरे क्यों उतर गए तुम लोगों के? हाँ, ऐसे अचानक उदास क्यों हो गए दोनों? ये सारे गिफ्ट ले लिए, अब समझ नहीं आ रहा कि इसमें स्पेशल कौन सा है और यूनिक कौन सा है। तुम दोनों मन छोटा मत करो, इतने प्यार से सब कुछ लेकर आए हो, बहन को पसंद आएगा ही आएगा।
क्योंकि बेटा उसके लिए इस साल सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इतने बरसों बाद वो अपने दोनों भाइयों की कलाई में अपने हाथ से राखी बांधेगी। तुम दोनों हमेशा सुखी रहो, खुश रहो, वो तो बस यही चाह रही होगी। और हम भी। भाई बहन का रिश्ता होता ही ऐसा है। ये एक ही ऐसा रिश्ता है जिसमें प्यार भी है, नाराजगी भी है, मार पिटाई भी और दोस्ताना भी। बिल्कुल। हाँ अक्षरा, बस रमा आंटी के यहाँ पहुंचा ही हूँ। उन्होंने होटल में रुकने ही नहीं दिया। मैंने तो पहले ही कहा था वो नहीं मानेंगी। सीधी सी बात है नैतिक, इतने टाइम बाद आप वहाँ गए हो तो वो भी चाहेंगी ना कि आप वहाँ बैठे उनसे बातें करें। हाँ, कह रही थी कि बहुत सालों बाद कोई मेहमान आया है। अच्छा, आपने उन्हें बताया कि आप किस वजह से वहाँ आए हैं? हाँ अक्षरा। अच्छा चलिए, आप जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस आ जाइए। क्या हुआ? कुछ नहीं अक्षरा, एक्चुअली आने से पहले मैं काफी कॉन्फिडेंट था, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद थोड़ा डर सा लग रहा है। काफी जरूरी और बहुत ही सेंसिटिव मामला है ये। मैं नहीं चाहता कि रश्मि की खुशियों में कुछ आड़े आए, और शायद इसीलिए कुल मिला के कह लीजिए कि मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो। सब कुछ बस अच्छे से हो जाए। कुछ गड़बड़ नहीं होगी नैतिक। आप जिस अच्छे मन से गए हैं ना, उसी अच्छे मन से सब कीजिए, फिर देखिएगा कैसे सब कुछ अच्छा होता है। आप जैसे प्यार करने वाला भाई हो ना, तो फिर बहन के साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। आप जो करेंगे ना, अच्छा ही करेंगे। अच्छा नैतिक, कल की फ्लाइट कितने बजे की है? डिले तो नहीं है ना, और प्रिंट आउट रख लिया था ना? अक्षरा, एक ही सवाल आप कितनी बार पूछती हैं? टिकट भी है और कल सुबह टाइम से पहुंच जाऊंगा। ओके? हेलो पापा, आई लव यू एंड आई एम मिसिंग यू वेरी मच। आप जल्दी आना, ओके? हम आपकी वेट कर रहे हैं। प्लीज ताऊ जी, जल्दी आना। ओके? हाँ मामा जी, प्लीज जल्दी आना, हम आपका वेट कर रहे हैं। चलो, हो गया। जाओ होमवर्क करो तीनों। ओके। बहुत डिमांड है आपकी यहाँ पे नैतिक। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। वैसे आप मुझे मिस नहीं कर रही हैं? एक्चुअली नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अच्छा लग रहा है। कोई झगड़ा करने वाला नहीं है और पूरा बेड भी मुझे मिलेगा आज सोने के लिए। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आप चाहे तो कुछ दिन और रुक सकते हैं वहाँ पे, मुझे कोई जल्दी नहीं। राइट। तो इससे अच्छा है कि मैं वापस आता ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं नैतिक? क्यों? एक ही मिनट में सारा मजाक निकल गया ना आपका। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। सरप्राइज है ना नायरा, इसलिए भैया आज नहीं लाए होंगे, कल लाएंगे, है ना भैया? कल पक्का ना, कल ही तो राखी है ना। मम्मा की बात सुनी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो हमेशा कहती है सेव करो सेव करो, पर मुझे कभी सेविंग का फंड ही समझ नहीं आया, और अब जब जरूरत थी तो। किससे बात कर रहे हो भाई? किसी से नहीं, तू यहाँ क्या कर रही है? डोंट वरी, एक और गिफ्ट मांगने नहीं आई हूँ मैं, इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ। और वैसे भी मुझे पता है कि एक बार मैंने अपने भाई को बोल दिया तो वो मेरे लिए ले आएगा। चल चल, ज्यादा मक्खन मत लगा। ठीक है, मक्खन नहीं लगाती, दूध मलाई तो लगा सकती हूँ ना। आई मीन मिल्क शेक। यू नो व्हाट, मैं ना मिष्टी और गायू दीदी के लिए बना रही थी, तो सोचा मैं आपके लिए भी बना लूं, आपकी फेवरेट चीजें डाल के। ये लो, टेस्ट करके बताओ कैसा है। वाओ, अमेजिंग। पर एक बात बता, ये तूने खुद बनाया है? I mean, तूने इतनी मेहनत की होगी ना ये सब चीजें अरेंज करने में, इसे बनाने में। So what?
आप भी तो मेरे लिए कितना कुछ करते हो ना भाई, कभी कभी तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। थैंक्स। वेलकम। ओके, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, सुबह जल्दी भी उठना है, ठीक है? बाय। गुड नाइट। हन भाई, कल राखी है, कल तो नहा लेना। क्या हुआ गिरिजा, इतनी उदास क्यों हो? मेरे भाई ने राखी लौटा दी, कहा कि उसका मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्यों? पिछले साल उसने पैसे मांगे थे पर मैं भिजवा नहीं पाई, इसीलिए। अगली बार से तुम भी कुछ मत भेजना। समझ में आ गया ना कितना स्वार्थी है तुम्हारा भाई? छोटी माँ, जैसा भी है भाई है मेरा। इतने सालों में कम से कम वो मुझे फोन तो करता था राखी पर। अब तो ये दिन भी साल के दूसरे दिन जैसा हो गया है मेरे लिए। एक मिनट, अगर यह प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व कर सकता। वो क्या है कि हमारा इधर राखी नहीं होता। अब मैं भी किधर वहां का रहा, मैं भी मारवाड़ी फैमिली के जैसा हो गया, तो तुम हमको राखी बांध सकता। पर हाँ, मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है, तुमको चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो फिर सोच क्या रही हो गिरजा? ये लो और राखी बांध दो जल्दी से। अभी तो मैं भाई हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि घर का सारा काम मैं ही करेगा और तुम कुछ नहीं। अरे ये तुम क्या कर रही हो? इधर दे दो, मैं करती हूँ। नो नो बड़ी दादी, आप सिर्फ हमें इंस्ट्रक्ट करो, करेंगे तो हम ही। हाँ। छी, नन्नू, दो, क्या कर रहे हो? राखी खा रहे हो आप? यक। हम ना नन्नू को राखी बांधेंगे नहीं, खिलाएंगे। बैड बॉय। बुआ, चीकू कहाँ है? हम कब से यहाँ पे रेडी होके बैठे हैं, हमारे चीफ गेस्ट यहाँ नहीं आए हैं। एक तो मैं ये मिठाई की प्लेट सजा सजा के अब मुझे बहुत भूख लगने लगी है, मैं तो इन्हें खा जाऊंगी। नन्नू, जाओ और उस चीकू को बोलो, अगर वो यहाँ नहीं आएगा ना तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, ना राखी ना मिठाई। अरे अरे रुको रुको, आ रहा है डुकू, इतनी उतावली मत हो, अभी रेडी हो रहा है। दिस इज नॉट फेयर मामी, हम सुबह से लेके रेडी होके नहा धो के बैठे और नक्श भैया अभी तक रेडी भी नहीं हुए। तुम लोग भी ना कुछ कम नहीं हो। जब स्कूल के लिए उठना होता है तो सुबह 7 बजे नहीं 10 बजे उठने का मन करता है, और आज सुबह 7 बजे से एकदम नहा धो के रेडी बैठे। बुलाती हूँ डुकू को, रुको। नंदिनी, राधे कृष्ण। हेलो यश भैया, हेलो बुआ, हेलो भैया। दीदी, मोहित जी और आंटी वो कोयल के घर गए राखी बंधवाने। नैतिक आ गया? बस आ जाएंगे, एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं वहाँ से। मोहित मुझसे कह ही रहे थे कि उसे आने में वक्त है, पर मुझसे रहा ही नहीं गया। इतने सालों से उसे राखी नहीं बांधी है ना, इसीलिए जल्दी जल्दी सब काम निपटा के आ गई। दीदी, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरा हाल भी ऐसा ही है। माँ ये देखिए, हम ये लाए और हम ये। कमाल है, बिल्कुल एक जैसे ले आए दोनों। हाँ बड़ी बहू, दोनों भाई अपनी बहन को एक जैसा प्यार जो करते हैं। माँ, इतने बरसों बाद आज हमारी बहन खुद आ रही है हमें राखी बांधने के लिए। मन किसी छोटे बच्चे सा खुश है माँ। आज बार बार नजर इस कलाई पर जा रही है कि आज ये सोनी नहीं रहेगी। कल जब आयशा से बात हो रही थी, वो भी बिल्कुल यही बात कह रहे थे हर साल वैसे तो रश्मि बिटिया और मुस्कान बिटिया की राखियां पहुंच जाती थी और नायरा बांध देती थी, लेकिन मन उनका तड़पता था बहनों से मिलने के लिए। बीते हुए दुख के पलों के बारे में क्या सोचना बड़ी बहू, सोचना ही है तो ये सोचो कि फिर से खुशियां कैसे लौटाई जा सके। ईश्वर की कृपा से आज फिर वो अवसर आया है, तो क्यों ना खुशियां मनाई जाए। आज इतना स्पेशल डे है और फूफा जी यहाँ नहीं है। ऐसे ही होता है हमेशा, जब हमें किसी चीज की बहुत जरूरत होती है ना, तो भगवान जी अच्छे से हमारे सब्र का इम्तिहान लेते हैं।
मिष्टी, ताकि लेटर आपको जब वो चीज मिले तो आपको उसका डबल मजा आए। नैतिक जिस काम से गया है, भगवान करे कि वो हो जाए। तो रश्मि का इतने सालों का इंतजार, इस इंतजार का उसे दुगना तिगुना फल मिलना चाहिए। हाँ छोटी माँ, ऐसा ही होगा, आप देखिएगा। कहा क्या मुन्ना ने कुछ? कैसा है वो लड़का? कुछ नहीं बताया उन्होंने, कहा कि आके आराम से बताएंगे। ये भी ठीक ही है भाभी माँ, सामने बात करे तो ज्यादा अच्छा है। मैं कंफ्यूज हूँ भगवान जी, क्या उसकी हेल्प करके मैंने कुछ गलत किया? उसने कहा भी था कि शाम तक पैसे वापस कर देगा, और अब देखिए मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। मैं उसको कितनी बार कॉल कर चुका हूँ। मेरी बहनें भी मुझसे उम्मीदें लगाए बैठी हैं, और अब मैं क्या करूं, क्या दूं उनको? उनका दिल टूट जाएगा मेरी इस बेवकूफी की वजह से। पर क्या सच में मैंने कोई बेवकूफी की? इतने सालों बाद आए हो, वो भी बस कुछ ही घंटों के लिए। 2 दिन रुक तो जाते तुम। आंटी अगली बार जरूर रुकूंगा, लेकिन अभी जाना होगा। अरे नेक्स्ट टाइम अकेले आने की कोशिश भी मत करना। अक्षरा, नक्श और नायरा को भी साथ लाना। मैं बहुत मिस करती हूँ उन लोगों को। वहाँ भी सब लोग आपको बहुत मिस करते हैं आंटी, बहुत याद आती है आपकी, स्पेशली रश्मि और गायू को। और अब जो आपने रश्मि के बारे में सोचा है आंटी, उसके लिए हम सब की तरफ से थैंक यू। अरे ये कैसी बात कर रहे हो नैतिक तुम? रश्मि मेरी बेटी है, मैं उसके लिए नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? और निखिल ने जो उसके साथ किया, उसका दुख और गिल्ट अब तक मेरे मन में है। अपने रहते रहते रश्मि और गायों के लिए खुशियां छूटा पाऊं, उसके बाद ही मुझे कुछ चैन मिलेगा। एक भाई होने के नाते जब मैं ये जिम्मेदारी महसूस कर सकता हूँ, तो एक माँ होने के नाते आप क्या महसूस कर रही होंगी? I can understand. ये सब मेरी तरफ से घर वालों के लिए। लेकिन आंटी इस सब की क्या जरूरत? फ्लाइट के लिए लेट नहीं हो रहा है? जाओ। राधे कृष्ण। राधे। संभाल के जाना। जी। बाय आंटी। बाय। हाय दीप, हाय। वाओ चीकू, ये भी कोई तरीका है? हम सब इतने टाइम से तेरा वेट कर रहे हैं और बड़ी बहन को ऐसे वेट करवाएगा? सॉरी दीप, वो एक्चुअली। क्या बात है लल्ला, ऐसा थका थका सा क्यों लग रहा है? नींद तो पूरी हुई है ना बेटा? नहीं बड़ी दादी, सोया था। कुछ नहीं भाभी माँ, ये बस ऐसे ही पहले से दुखी होने की प्रैक्टिस कर रहा है, थोड़ी देर में लुटने जो वाला है। अरे भगवान, ये लड़कियां भी ना बहुत बदमाश हो गई है। जाने दीजिए भाभी माँ, भाई बहन का आपस का मामला है, हम क्यों बीच में बोले? बस इतना है कि जल्दी से राखी बांध लो और नाश्ता कर लो। हाँ हाँ, तुम बच्चे बच्चे तो अभी कर लो, मुन्ना को आने में समय लगेगा, बड़े बाद में कर लेंगे। हाँ हम भी वेट करेंगे, सब साथ में ही नाश्ता करेंगे। पता नहीं मिष्टी ताऊ जी कब आएंगे। अब कितना इंतजार करोगे? आपको भूख लग जाएगी ना, आप लोग खा लो। हाँ करिश्मा आंटी, बाकी किसी का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं नहीं वेट कर पाऊंगी। ओके, कोई बात नहीं, फिर हम राखी शुरू करते हैं। कम ऑन भाई, कम। तो बच्चों, सबसे पहले मुझे आप में से कोई एक मेरी दीदी ने भेजी हुई राखी बांध के दो। मैं बांधूंगी, जैसे हर साल बांधती हूँ। ठीक है, तुम ही बांधो। अरे नहीं, उल्टा करो, हाथ खोलो। अच्छा। ऐसा फिर उल्टा।
देखो तो कैसे दादी अम्मा जैसे ऑर्डर दे रही है बाबूजी को। छोटी सी थी ना, तभी से यही करते हैं दोनों राखी वाले दिन। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करो। जी दीदी, पहले आप आशीर्वाद तो दीजिए। और ये रहा आपके लिए। थैंक यू दादाजी। दिस इज नॉट फेयर दादाजी, मिष्टी को एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे सर। ये लो आपके लिए, ये लो, ये तुम्हारे और ये आपके लिए। पापा को भी मैं ही राखी बांधूंगी, मुस्कान बुआ की राखी। जी नहीं, वो हम करेंगे। मिष्टी, छोटू, सब कुछ तुम ही करोगी क्या? तो हम क्या करेंगे? लाइए मामू आपकी राखी लाइए। नहीं नहीं, मैं बाद में भैया के साथ बनवाऊंगा। ठीक है, तो फिर अभी बारी है भाई और यश भैया की और अनमोल और नन्नू भैया को। एक सेकंड, सबसे पहले हमारे गिफ्ट। वो तो रेडी है ना?